हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी के यूट्यूब चैनल टीएल के पर स्वागत है। आज दोस्तों आपको इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री को एक्सरसाइज करवाएंगे आप लोग से, और ई एक्सरसाइज में आपको फार्मूला कंपाउंड एंगल के दे चुका हूँ, और ये एक्सरसाइज दो दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री के, आप कैसे बनाइएगा। एक एक ट्रिक से दोस्तों आपको एक एक क्वेश्चन को सोल्यूशन देंगे, अब मत भागेगा, लास्ट वीडियो तक बने रहेगा दोस्तों, जब तक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। जो दोस्तों ये दिया हुआ है साइन 75 डिग्री, 280 डिग्री, ये यहाँ पर कौसे हाल दीजिए दोस्तों, बी में कॉस 285 डिग्री, उसके बाद में कॉट 5 पाई रेडियन बाई 12। ये जो तीन क्वेश्चन है इसको हम कैसे बनाएंगे देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ्लोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, मीन्स बिना कैलकुलेटर प्रयोग कर कर आपको साइन 75 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालिएगा, और कॉस 285 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेगा, और कॉट 5 पाई रेडियन बाई 12 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक नंबर को, ए नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन साइन 75 डिग्री। अब ये जो साइन 75 डिग्री दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये साइन 75 डिग्री को हम कैसे सोल्व करें। तो दोस्तों आपको ट्रिग्नोमेट्री एक वीडियो में आपको दे चुका हो स्टैंडर्ड एंगल के बारे में, स्टैंडर्ड एंगल के बारे में दोस्तों दे चुका हो। तो सबसे पहले जो साइन 75 डिग्री है, ये 75 डिग्री को स्टैंडर्ड एंगल में चेंज कीजिए, क्योंकि वो 75 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल में नहीं है, तो इसको हम स्टैंडर्ड एंगल में चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल में चेंज करेंगे तब उसके बाद में वैल्यू आप निकाल पाइएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर साइन लिखते हैं और 75 डिग्री आपको पुगाना है। तो स्टैंडर्ड एंगल देखिए दोस्तों, अब आपको दिमाग में स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन होता है, इधर देख लीजिएगा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री, उसके बाद में 60 डिग्री, उसके बाद में 90 डिग्री। चलिए दोस्तों, तो जो ये स्टैंडर्ड एंगल है, इसी एंगल में से आप दो एंगल लीजिए और उसको जोड़ के 75 डिग्री पुगाइए। तो सबसे पहले इसमें से कौन दो एंगल लेंगे तो उसको जोड़ के 75 डिग्री पुगेगा। तो देखिएगा दोस्तों 30 और 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 डिग्री। तो चलिए यहाँ पर 30 डिग्री, उसके बाद में 45 डिग्री लिखते हैं। अब वो क्वेश्चन उठेगा दोस्तों कि सर इधर 45 रख सके हैं और उधर 30 रख सके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर 45 रखिए और उधर 30 रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही देंगे दोस्तों। तो चलिए इसी दोनों एंगल के सम 75 डिग्री आ चुका है। अब उसके बाद में आपको पता है दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो में आपको कंपाउंड एंगल के बारे में दे चुका हूँ। तो ए जो हुआ दोस्तों, इसको हम ए मानते हैं और इसको बी मानते हैं। तो साइन क्या हुआ, ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी को फॉर्मूला दोस्तों आपको हम बता चुका हूं। तो चलिए इसको फॉर्मूला हम यूज करते हैं, साइन ए, इसको फॉर्मूला होता है दोस्तों, इधर लिख देते हैं हम। यहां पर क्या है, साइन ए प्लस बी को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसमें। तो साइन ए प्लस बी को दोस्तों फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी फॉर्मूला में दोस्तों एक क्वेश्चन के रख देंगे। तो पहले क्या है, साइन ए, देखिए दोस्तों ए क्या लेट किए हुए हैं 30, तो यहाँ पर 30 डिग्री रखिएगा। उसके बाद में इंटू, इधर इंटू रखिएगा दोस्तों, कॉस, तो इधर कॉस, और बी के सटा देखिए दोस्तों 45, तो इधर 45 बी के सटा रखिएगा। और फॉर्मूला में क्या है, प्लस, फिर इधर कॉस ए मीन्स 30 डिग्री, तो इधर 30 रखिएगा, इंटू साइन, तो इधर साइन, उसके बाद में बी के सटा क्या है दोस्तों 45 डिग्री, इधर 45 रखिएगा। उसके बाद में इसको सोल्व कीजिएगा। तो साइन 30 को वैल्यू आपको पढ़ा चुका हूँ और इसको वीडियो भी बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। साइन 30 को वैल्यू एकदम ट्रिक से बनाए हुए हैं, देख लीजिएगा, कोई भी वैल्यू आपको रटना नहीं है। चलिए साइन 30 को वैल्यू 1/2। उसके बाद में दोस्तों cos 45 को वैल्यू 1/√2। बीच में क्या है, प्लस का साइन,
लिख दीजिएगा। उसके बाद में cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है दोस्तों। उसके बाद में sin 45 की वैल्यू 1/√2। अब इसको हम सोल्व करेंगे 1 से 1, मतलब नोमिनेटर से नोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। 1 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 1, 2 से √2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों 2√2। बीच में क्या है प्लस का साइन, √3 से 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोस्तों √3, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 2√2। उसके बाद में इसको एलसीएम लीजिएगा तो 2√2 का एलसीएम क्या होता है 2√2। उसके बाद में ऊपर क्या है दोस्तों 1 प्लस √3। क्योंकि डिनोमिनेटर यदि सेम है तो एलसीएम एक ही होगा, और जो नोमिनेटर में है वो एकदम जो दिया हुआ है वही लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 और बीच में प्लस का साइन √3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। यही आंसर हो गया दोस्तों। अब कितना का वैल्यू आ गया, देयरफॉर sin 75 का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। sin 75 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस √3/2√2। चलिए दोस्तों, अब उसके बाद में सी देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। उसके बाद में सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सी नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सॉरी बी नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बी नंबर में क्या दिया हुआ है आपको, cos 285 डिग्री। एक के बी नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। तो वैसे ही cos 285 डिग्री है। अब इसको, अब 285 है दोस्तों, अब आपको दिमाग में चलेगा कि कौन ऐसा दो स्टैंडर्ड एंगल जोड़े उसको सम 285 होता है। सबसे पहले दोस्तों ये बड़ा एंगल है, इसको छोटा एंगल में पहले चेंज कीजिए। तो इसको छोटा एंगल में चेंज करने से पहले इसमें क्या करना है, कॉस क्वाड्रेंट आपको सिखा चुका हूँ। इसको पहले छोटा एंगल में चेंज करने से पहले इस पर ये जो दिया हुआ एंगल है उसमें 90 से डिवाइड कीजिएगा, 85 डिग्री 90 से डिवाइड कीजिएगा दोस्तों। तो इधर क्या हो जाएगा, 9 तिया 3 मरतबे 9 तिया 27, 93 जा 270। उसके बाद में क्या घटेगा दोस्तों 5, और उसके बाद में 1 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, 90 डिग्री इंटू 3 और प्लस ये क्या है शेष 15 डिग्री, रिमाइंडर यहाँ पर क्या है 15 डिग्री इधर लिख दीजिएगा। अब इसको चेक कीजिए, 9 तिया 27 मीन्स 270 डिग्री और ये 15 डिग्री जोड़ के कितना आएगा दोस्तों, cos 285 डिग्री। चलिए अब आप ए स्टैंडर्ड एंगल में इसको बाद में चेंज करेंगे, पहले ये छोटा एंगल में हम इसको कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है cos A, उसके बाद में A3 है। क्या दोस्तों हम ट्रिक सिखा चुके हो आपको ट्रिग्नोमेट्री में, इसको वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों कि जो ये 3 है, 3 कौन नंबर है, इवन की ऑड नंबर। तो आपको हम बताया हुआ हूँ कि जो ऑड नंबर होता है उसको ऑड बने को लास्ट में डी बने को डिफरेंस मीन्स चेंज। तो cos क्या में चेंज करना, cos साइन में चेंज करना दोस्तों। और एक कौन क्वाड्रेंट में पड़ेगा आपको, देखिए दोस्तों इधर क्वाड्रेंट भी सिखा चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, इसको देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड प्लस है, ये थर्ड प्लस है, तो थर्ड प्लस है तो कहाँ पर आ जाएगा फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये थर्ड है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी एंगल प्लस है, तो ये प्लस के चलते कहाँ पर कूद के जाएगा दोस्तों, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कौशे के, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो जो कौशे है, कौशे का घर होता है दोस्तों, तो ये तो अपने घर में राज करेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये कौशे के घर पर गया, इसीलिए पॉजिटिव होगा। और इधर क्या है 15 डिग्री। चलिए ये 15 डिग्री है कि ऑड नंबर नो चेंज, तो एक ऑड नंबर चेंज, तो चेंज कर दिए साइन आ गया, लास्ट में क्या है दोस्तों 15 डिग्री, तो 15 डिग्री। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर साइन, फिर 15 को आप स्टैंडर्ड एंगल में तोड़ते हैं दोस्तों। भल चुका दिखाया कि स्टैंडर्ड एंगल में इसको चेंज करने के लिए 0, 30, 45, 60, 90, तो कितने में से आप कितने घटाइएगा तो 15 डिग्री आ जाएगा। जैसे मैं दिखाया है 0 डिग्री, उसके बाद में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो कितने में से कितने घटाइएगा दोस्तों तो 15 डिग्री आएगा, 45 माइनस 30 डिग्री। यदि कहीं आपको इच्छा हो दोस्तों तो 60 में से 45 भी घटा सकते हैं, और भी इच्छा हो दोस्तों तो अब दूसरा ना यही होगा, 45 में से 30 घटेगा या 60 में से 45 घटेगा। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, और 90 डिग्री भी स्टैंडर्ड होता है, तो 90 की जरूरी नहीं है दोस्तों। चलिए अब फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पर,
साइन ए माइनस बी के दोस्तों फॉर्मूला यूज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ए इसको हम लेट करेंगे और इसको बी लेट करेंगे। तो साइन ए माइनस बी को फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ये फॉर्मूला कंपाउंड एंगल में दे चुका हो। चलिए दोस्तों अब तो साइन ए, तो इधर साइन ए मीन्स क्या है 45 डिग्री इंटू यह क्या है दोस्तों साइन बी, तो साइन बी मीन्स 30 डिग्री। उसके बाद में यहाँ पर माइनस, तो माइनस कॉस ए, तो कॉस ए मीन्स 45 डिग्री। उसके बाद में साइन बी, तो साइन बी मीन्स 30 डिग्री। चलिए दोस्तों तो साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। उसके बाद में साइन 30 1/2 माइनस कॉस 45 1/√2 साइन 30। दोस्तों साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2। चलिए इसको अब सोल्व करते हैं। सॉरी यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी होगा, साइन लिखा गया, कॉस 30 होगा दोस्तों। कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है। चलिए अब साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन ए का वैल्यू 45 है, कॉस बी का वैल्यू 30 है, कॉस ए मीन्स 45 है और साइन बी मीन्स क्या है 30। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, फिर cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। इसको सोल्व कीजिए, √3 से 1 में √3 बाई इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 2√2। फिर यहाँ पर माइनस का साइन रख दीजिएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 और इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा 2√2। चलिए दोस्तों इसको एलसीएम कीजिए, ए जो डिनोमिनेटर हमें सेम है तो इसको एलसीएम 2√2 हो जाएगा। उसके बाद में ऊपर जस्ता जो दिया हुआ है वहीं लिखिएगा √3 माइनस क्या 1, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब साइन 285 की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। उसके बाद में अब कॉट के, चलिए कॉट के लिए चलते हैं। कॉट देखिएगा दोस्तों, कॉट आप 1 के सी नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉट 5 पाई रेडियन बाय 12। चलिए दोस्तों हेयर इसको भी वैसे ही सोल्व करेंगे, कॉट और 45 ये 5 है तो 5, उसके बाद में पाई की वैल्यू 180 डिग्री होता है दोस्तों, 180/12। अब इसको अब सोल्व कीजिए, कॉट और 5 12 से 180 में डिवाइड कीजिएगा तो 12 एकम एक होगा दोस्तों, इसमें से घटेगा कितना 6, 12 6 18 60 और 12 पंचे 60 15 आएगा दोस्तों। तब 5 × 15 डिग्री। अब यहाँ पर कॉट लिखिएगा 15 पचे 75 डिग्री, ये 75 डिग्री आ चुका दोस्तों। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, कॉट 75 डिग्री को फिर स्टैंडर्ड एंगल में तोड़िएगा, तो यहाँ पर कॉट लिखिएगा, कॉट 75 मीन्स क्या होता है दोस्तों 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब आपको देखिएगा ये कॉट का भी फॉर्मूला भी होता है a+b। यदि कॉट को आप साइन में भी, साइन बाई कॉस में भी चेंज कीजिएगा या कॉट को आप tan में भी चेंज करके बनाइएगा दोस्तों। इसमें जो कॉट के tan में भी चेंज कर सकते हैं या कॉट में रहने दीजिए और कॉट a+b के फॉर्मूला, यहाँ पर कॉट a+b का फॉर्मूला यूज होगा दोस्तों, कॉट a+b का फॉर्मूला। कॉट a+b का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, कॉट a इंटू कॉट b और +1 बटे यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कॉट b, उसके बाद में माइनस कॉट a। कॉट a+b को यही फॉर्मूला होता है दोस्तों, कॉट a इंटू कॉट b +1 बटे कॉट b माइनस कॉट a। चलिए तो इसको हमने यहाँ पर क्या बोलते हैं a करते हैं, उसके बाद में इसको क्या लेट करते हैं b। तो चलिए कॉट a, तो इधर क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉट a के सटा 30 डिग्री, यहाँ पर इंटू, तो यहाँ पर इंटू कॉट b मीन्स 45 डिग्री, फिर उधर क्या है दोस्तों +1 बाई कॉट b के सटा क्या लिखेंगे दोस्तों 45 डिग्री। उसके बाद में क्या माइनस कॉट a, तो a मीन्स क्या है 30 डिग्री। अब इसको हम सोल्व करेंगे दोस्तों, एक स्टेप इधर देखिएगा, कॉट 30 का वैल्यू क्या होता है √3, कॉट 45 की वैल्यू 1 प्लस क्या होता है दोस्तों 1। अब इधर कॉट 45 की वैल्यू 1 और कॉट 30 की वैल्यू -√3। अब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों, इधर आ जाइएगा। अब इधर √3 से 1 में गुना करेंगे तो √3 हो गया +1 बटे
ए कितना हुआ दोस्तों 1 माइनस रूट 3। इसको कंज्यूटिंग कीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म में ले आने के लिए इसको कंज्यूटिंग कीजिएगा। आप ऊपर से भी कंज्यूटिंग कर सकते हैं, नीचे से भी कर सकते हैं, नीचे ही से कंज्यूटिंग कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर कंज्यूटिंग करिएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा रूट 3 बटे क्या होगा 1 प्लस रूट 3। चलिए अब a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम ही बात है, इसीलिए उसको होल स्क्वायर हो जाता है। तो रूट 3 प्लस 1 के होल स्क्वायर बाई a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। इसको फॉर्मूला में रख दीजिएगा ए स्क्वायर, तो रूट 3 के होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला को 2, a बने को रूट 3 और b बने को 1 और प्लस बी स्क्वायर बने को 1 के स्क्वायर। उसके बाद में यहाँ पर 1 के स्क्वायर की जगह 1 होगा, उसके बाद में स्क्वायर से रूट कर जाएगा 2। मीन्स इसको a प्लस बी को होल स्क्वायर में रखे हुए, a स्क्वायर मतलब क्या है रूट 3 के होल स्क्वायर प्लस फॉर्मूला को 2, a में मतलब रूट 3, b मतलब 1 और प्लस बी स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 है और स्क्वायर से रूट कटेगा तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 3। चलिए अब इधर यहाँ पर क्या होगा स्क्वायर से रूट हट जाएगा 3, उसके बाद में यहाँ पर प्लस 2 रूट 3 लिखिएगा और ये प्लस क्या होगा दोस्तों 1 के स्क्वायर 1 ही होगा और 1 से 3 घट जाएगा, कितना आएगा दोस्तों -2। उसके बाद में क्या हो जाएगा 3 1 जोड़ाएगा 4 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 2 रूट 3, उसके बाद में -2 क्या इसमें से क्या कॉमन होगा 2 कॉमन लीजिए, उसके बाद में यहाँ पर 2 और प्लस के साइन 2 कॉमन ले चुका हो तो क्या बचेगा रूट 3। उसके बाद में यहाँ पर माइनस क्या 2 से 2 कैंसिल कीजिएगा दोस्तों, माइनस ऊपर चल जाएगा तो -2 प्लस रूट 3, यही आपको आंसर हो गया। सही है, यहीं पर आंसर हो गया। अब उसके बाद में चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन, देखिएगा दोस्तों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्या है सेकेंड नंबर 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर इफ गिवन में दिया हुआ है 2 नंबर क्वेश्चन आपको गिवन में दिया हुआ है क्या साइन a इजकल टू 4/5, उसके बाद में साइन b इजकल टू 5/13। आपको वैल्यू निकालना है cos a प्लस b इज इक्वल टू व्हाट। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन पे गौर से देखिए, दिया हुआ है साइन a के वैल्यू और साइन b के वैल्यू, आपको निकालना है cos a प्लस b का। तो क्या कीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले cos a प्लस b में फॉर्मूला क्या होता है साइन a इंटू कॉस बी, इसका अर्थ कि cos b का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, फिर माइनस cos a इंटू साइन b, फिर यहाँ पर दोस्तों cos a के वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले cos a cos b के वैल्यू आप निकालिए। यहाँ पर हेयर यहाँ पर cos a के वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, cos a इजकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो इधर कीजिएगा दोस्तों 1 माइनस साइन a के वैल्यू 4/5 को होल स्क्वायर, क्या होगा दोस्तों यहाँ पर 1 माइनस 4 के स्क्वायर 16 और 25, इससे इसमें गुना कीजिएगा 25 माइनस 16 बाई क्या होगा 25, ये घट के क्या हो जाएगा दोस्तों रूट अंडर 9 बाई क्या होगा 25, इसको बाहर क्या निकलेगा 3/5, 9 को 3 होता है 25 के 5 होता है। अगेन फिर इसमें आप वैल्यू निकालिएगा, साइन b दिया हुआ है तो cos b के, तो cos b इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर b रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर b। तो इधर 1 के 1 ही माइनस साइन b के वैल्यू क्या होता है दोस्तों 5/13 के होल स्क्वायर, इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों 1 माइनस 25 बाई 169, इसको सोल्व करेंगे तो 169 माइनस 25, उसके बाद में 169 में से 25 घटेगा 144, उसके बाद में 169 के बाहर कितना होता है 12 और 169 कितना होता है 13। चलिए दोस्तों आप cos a के वैल्यू यहाँ पर आ चुका है, उसके बाद में इधर cos b के वैल्यू भी आ चुका, cos b के वैल्यू आ चुका है। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नाउ क्वेश्चन दिया है cos a प्लस b, अब इधर cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। तो इधर cos a
cos A के वैल्यू क्या निकाले हैं 3/5, इधर 3/5 लिखिएगा। यहाँ पर क्या चिन्ह है मल्टीप्लाई का चिन्ह है। cos B का वैल्यू क्या आप निकाल चुके हुए हैं, cos B का वैल्यू 12/13, यहाँ पर 12/13 पुट कीजिएगा, प्लस साइन ए के वैल्यू देखिए दोस्तों 4/5, इधर 4/5 इंटू साइन बी का वैल्यू देखिएगा 5/13 मतलब 5/13। अब इसको मल्टीप्लाई 12 3 जा 36, 13 5 जा 65, प्लस 5 चौका 20, 13 पचे 65, इसको एलसीएम कीजिएगा 65, 36 प्लस 20, इसको जोड़िएगा दोस्तों 6 3 2 5, 56/65, यही आपको आंसर हो चुका। चलिए दोस्तों 2 क्वेश्चन और है उसको देख लेते हैं। चलिए इसको आप प्रमाणित करते हैं। 3 का ए नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, सोल्यूशन दिया किया हुआ है साइन 28 डिग्री माइनस कॉस 28 डिग्री इजकल टू -2 साइन 17 डिग्री, यही प्रूव करना है। इसमें दोस्तों LHS लीजिएगा। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेकर और राइट हैंड साइड हमको प्रूव करना है, तो LHS लिए साइन 28 डिग्री माइनस कॉस 28 डिग्री। देखिएगा दोस्तों सबसे पहले RHS पर ध्यान दीजिएगा, आपको प्रूव क्या करना है 17 डिग्री। तो सोचिए दोस्तों कि कितने में से कितने घटाएंगे तो 28 डिग्री हो जाएगा और उसमें 17 भी समावेश हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर साइन 45 डिग्री में से आप 28 घटा दीजिएगा। कहीं आपको सोचना नहीं है दोस्तों, ये जो 28 दिया हुआ है वही आपको स्टैंडर्ड एंगल में से घटा दीजिए, आपको प्रूव क्या करना है 17 डिग्री। तो यहाँ 45 में से 17 घटा दीजिएगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा 28 डिग्री, क्योंकि 15 में से 8 7 घटेगा 8 और ये 3 में से 1 घटेगा 2, 28 आ गया। हमको जरूरी भी है 17 का, 45 के वैल्यू आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। फिर माइनस कॉस, वैसे ही 45 डिग्री माइनस क्या कीजिएगा 17 डिग्री। अब हो चुका है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला दोस्तों, आपको पता है इसको ए कहते हैं और इसको बी कहते हैं। तो साइन ए मीन्स 45 डिग्री इंटू कॉस बी मीन्स 70 डिग्री माइनस फिर कॉस ए मीन्स 45 डिग्री इंटू साइन बी मीन्स 17 डिग्री, और यहाँ पर क्या के चिन्ह है माइनस के। चलिए दोस्तों फिर इधर कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए मीन्स 45 डिग्री इंटू कॉस बी मीन्स 17 डिग्री प्लस साइन ए मीन्स 45 डिग्री इंटू साइन बी मीन्स 17 डिग्री। उसके बाद में यहाँ पर साइन 45 1/√2, कॉस क्या है दोस्तों 17 डिग्री, फिर इधर माइनस के चिन्ह, कॉस 45 1/√2 साइन कितना 17 डिग्री, फिर माइनस कॉस 45 1/√2, उसके बाद में कॉस 17 डिग्री, फिर माइनस प्लस माइनस साइन 45 1/√2, उसके बाद में साइन 17 डिग्री। चलिएगा दोस्तों, और ये प्लस में है 1/√2 कॉस 17 डिग्री, ये माइनस में है, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल कीजिए। चलिए ये दोनों माइनस में है तो ये तो दोनों सेम है, इसको जोड़िए तो माइनस के चिन्ह 1 और 1 क्या होता है 2 बटे क्या है √2 और √2 के एलसीएम लीजिएगा, √2 इधर लिख दीजिएगा, उसके बाद में दोनों सेम है एक ही सारिएगा साइन 17 डिग्री। अब इसके बाद में अब देखिए दोस्तों क्या √2 चाहिए, तो ये 2 है उसको ब्रेक कीजिए, तो ये 2 के ब्रेक हम ऐसे लिख सकते हैं √2 इंटू √2, उसके बाद में साइन क्या 17 डिग्री और बाई में क्या लिखिएगा दोस्तों √2, क्यों √2 से √2 में मल्टीप्लाई करेगा तो रूट हट जाएगा, 2 जस्ता वैसा ही आ जाएगा। उसके बाद में √2 से √2 कट जाएगा, क्या हो गया दोस्तों माइनस √2 साइन 17 डिग्री। RHS क्या होगा प्रूव हो गया दोस्तों, यही आपको प्रूव करना था, प्रूव हो गया। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछता है। चलिए इसको अब इरेज करते हैं। क्वेश्चन आप उधर बी नंबर में जाइएगा, बी नंबर क्वेश्चन देखिए, बी नंबर क्वेश्चन दोस्तों हम LHS लेते हैं इधर,
LHS लेकर RHS प्रूव करना है, tan 35 करना है। तो LHS में आपको cos 10 डिग्री sin 10 डिग्री बाई cos 10 डिग्री प्लस sin 10 डिग्री, ऐसा ही इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों। cos 10 हमको लेना है और उधर प्रूफ क्या करना है 35 डिग्री। तो इधर क्या कीजिएगा cos 45 डिग्री में से आप कितने घटाइएगा तो 10 भी आ जाएगा और 35 भी आ जाएगा। मतलब एक ही तीर से आप दो निशाना चला सकते हैं दोस्तों। तो देखिए 45 में से 35 घटाइए, 45 में से 35 घटेगा 10, एक ही तीर है दो निशाना लग गया। 45 जरूरी है और 10 भी जरूरी है, तो 45 में से 35 10। वैसा ही माइनस साइन 10 है तब 45 डिग्री माइनस 35, क्योंकि 45 में से 35 घटेगा तो 10 आ जाएगा। आपको 35 उधर जरूरी भी है। चलिए अब इधर आगे चलते हैं। कॉस वैसा ही 45 डिग्री माइनस 35 डिग्री, उसके बाद में प्लस साइन 45 डिग्री माइनस 35 डिग्री। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं कॉस ए माइनस बी को, तो कॉस ए मतलब 45 डिग्री इंटू कॉस बी मतलब 35 डिग्री प्लस साइन ए मतलब 45 डिग्री इंटू साइन बी मतलब 35 डिग्री दोस्तों। फिर इधर माइनस के साइन ए माइनस बी, साइन ए बने को 45 डिग्री, साइन ए मीन्स 45 इंटू कॉस बी मीन्स 35 डिग्री, उसके बाद में माइनस कॉस ए मीन्स 45 डिग्री और साइन बी मीन्स 35 डिग्री। चलिए दोस्तों इधर भी वही सेम फॉर्मूला यूज करते हैं। कॉस ए मीन्स 45 डिग्री, कॉस बी मीन्स 35 डिग्री और इधर माइनस करे प्लस साइन ए मीन्स 45 डिग्री इंटू साइन बी मीन्स 35 डिग्री, क्योंकि कॉस में माइनस होता है साइन डिफरेंस होता है प्लस। फिर इधर प्लस साइन में जो साइन है वही लिखिएगा, साइन ए मीन्स 45 डिग्री, कॉस बी मीन्स 35 डिग्री, उसके बाद में माइनस क्योंकि माइनस है तो माइनस, कॉस ए मीन्स 45 डिग्री और साइन बी मीन्स 35 डिग्री। चलिए दोस्तों अब आगे यहाँ पर कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस यहाँ पर 35 डिग्री लिखिएगा, फिर साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसके बाद में साइन 35 डिग्री लिखिएगा, फिर माइनस साइन 45 1/√2 कॉस 35 डिग्री लिखिएगा, फिर माइनस माइनस प्लस 1/√2 साइन 35 डिग्री, उसके बाद में इधर क्या लिखेगा दोस्तों कॉस 45 बने को 1 क्या लिखेगा √2, कॉस मीन्स 35 डिग्री, फिर साइन 45 मीन्स 1/√2, उसके बाद में साइन क्या लिखिएगा 35 डिग्री, फिर प्लस के चिन्ह साइन 45 मीन्स 1 क्या लिखेगा √2, कॉस कितने 35 डिग्री, उसके बाद फिर कॉस 45 1/√2 और साइन क्या लिखेगा 35 डिग्री। जितना जिसके वैल्यू होता है वो वैल्यू पुट कर दिए, क्योंकि कॉस 45 के 1/√2। अब इसमें कौन कटेगा माइनस प्लस, इसको कैंसिल कीजिएगा दोस्तों, ये माइनस प्लस कैंसिल। इसमें कौन कटेगा, इधर माइनस है 1/√2 साइन 35, इधर भी क्या है दोस्तों माइनस है फिर प्लस है, ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल होगा। और इसको देखिए अब ए और ए जोड़ेंगे तो 2√2, उसके बाद में साइन क्या है 35 डिग्री, फिर यहाँ नीचे ए और ए जोड़िएगा दोस्तों तो 2√2, उसके बाद में कॉस क्या है 35 डिग्री। चलिए ए और ए कटेगा, साइन बाई कॉस क्या होता है दोस्तों tan क्या 35 डिग्री। क्या प्रूव करना है आपको tan। आपको रिजल्ट आ चुका है RHS प्रूफ। जो चाहिए आपको, जो उद्देश्य लेके चल रहा है वो उद्देश्य आपने पूरा कर चुके हैं दोस्तों। ऐसा ही आप ट्रिग्नोमेट्री को क्वेश्चन देखिएगा, जो भी क्वेश्चन होगा प्रॉब्लम कमेंट कीजिएगा दोस्तों। तब तक इतना ही, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।